250 साल तारीख की जो कौम है उसका मुकाबला हो रहा है 2000 4000 साल पुरानी कौम के साथ। वो एक सिविलाइजेशन है, उनका करैक्टर जो है वो बिल्ट हुआ हुआ है, तो वो हमेशा झुके नहीं है तारीख में, वो इस दफा भी झुकते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा। मुझे जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नजर आ रहा है, हकीकत ये है कि ये अमेरिका के हक में जंग नहीं है, और मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें एक तजाद मालूम होता है। जब आप नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देते हैं, उसमें आप कहते हैं कि मिडल ईस्ट से आपका इनखला होगा, सिर्फ आपने ऑयल की सप्लाई लाइन को बरकरार रखना है, और हम अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो अपनी अजारादारी को कायम करेंगे, और यही वजह है कि वेनेजुएला के हवाले से ऑपरेशन हुआ, पनामा पे एतराज हुआ। लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप डायलेमा में नजर आते हैं, आगे आग और पीछे पानी। बिकॉज उनके ऊपर एप्स्टीन फाइल का बड़ा प्रेशर है, हम्म। और आपको याद होगा एरियल शेरोन की कई स्टेटमेंट्स हैं जो कि मेंटोर थे नीतनयाहू के। वो जी। कहते थे कि अमेरिका को हम गवर्न करते हैं। हाँ। और फिर नीतनयाहू की कई स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि आई नो हाउ टू मैनिपुलेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो एक तो एपैक, इजरायली लॉबी, उनकी इन्वेस्टमेंट, और फिर चार्ली क्रिक को जिस तरह से टारगेट हाँ। किया गया, वो भी एक किस्म का एक फियर पैदा हुआ। हाँ। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है, उनकी डायमेंशिया की जो बीमारी है उसकी स्टेज बढ़ती जा रही है। मुझे यूं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की शुरुआत बहुत अच्छी थी, उन्होंने जंगें रुकवाई, ये क्रेडिट जाता है। और ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो कुछ हुआ गजा के अंदर, उन्होंने उसको रोका। लेकिन अब इजरायली प्रेशर के ऊपर वो आगे जा रहे हैं, और फिर वहां पे जो नियो कॉन्स हैं, अब वो भी चाहते हैं कि ये जंग हो। और मुझे बड़ा अफसोस होता है यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि ये वो मौका था जब आप चाइना की तरफ जाते हैं, इंडिया की तरफ जाते हैं, और माँ काने के ऊपर चार आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप रिकनेक्ट हो जाएं चाइना और इंडिया के साथ सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के लिए, और ग्रीन एनर्जी के लिए आप ब्राजील के साथ कनेक्ट हो जाएं। उस सूरत में जब आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपको तो एनर्जी सप्लाई ईरान से मिल सकती है। आप किस खाते में आपने आईआरजीसी को इस वक्त टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है? तो मेरा ख्याल है एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी नहीं है।